बर्फबारी में नकल मकानी अनोखी चीज नहीं, बर्फबारी के बायस पाक अफगान सरहद से नकल मकानी होती है। पीटीआई की हुकूमत ने इसे अनोखा बना दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा तीराह में कलदम टीटीपी के 400 से 500 लोग मौजूद हैं। 2021-22 में जो लोग लाकर बसाए गए वो बॉर्डर एरियाज के करीब रह रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लोग इन लोगों को भत्ता देते हैं। कराची की जिम्मेदारी नहीं लेनी तो विफाक के हवाले करो, MQM का सिंध हुकूमत से मुतालबा। फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सानह गुल प्लाजा पर जुडिशियल कमीशन बना दें, जितनी ताखीर करेंगे उतना दलदल में फंसेंगे। सानह गुल प्लाजा आपको चैन से सोने देगा ना जीने देगा। हम इस्तीफा नहीं मांग रहे, बिलावल खुद मेयर, वजीर आला और वजीर इत्तला से इस्तीफा लें। हमने सियासत कैसे करनी है ये हम तय करेंगे। फारूक सत्तार या MQM से डिक्टेशन नहीं लेंगे। पीपल्स पार्टी फारूक सत्तार की तरह खैराती मैंडेट पर नहीं बैठी। फारूक सत्तार को संजीदा न लें, उनका कोई दीन ईमान नहीं। MQM आज कुछ और कल कुछ और बात करती है। और सानह गुल प्लाजा में जहां बहक मजीद 4 अफराद की शनाख्त। DNA से शनाख्त अफराद की तादाद 20 हो गई। शनाख्त हसाम मोहम्मद, मोहम्मद अशरफ, कौसर परवीन और मोहम्मद आरिफ के नाम से हुई। सिंध काबीना ने सानह गुल प्लाजा के शोहदा के अहल खाना को फीकस 1 करोड़ और मुतासरा दुकानदारों को 1-1 करोड़ रुपए बिला सूद कर्जा देने की भी मंजूरी दी। सानह गुल प्लाजा के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। किसी किस्म की मदद की जरूरत है तो ताउन करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पेशकश कर दी। कहा, लाहौर की 25 मंजिला इमारत में आग लगी तो 5 मिनट रिस्पांस टाइम था। रेस्क्यू 1122 के DG खुद मुतासरा इमारत पहुंचे। चीफ सेक्रेटरी और मुतालिका वजीर भी जाए वकुआ पर फौरन पहुंचे। बेसमेंट में लोग फंसे हुए थे, तमाम लोगों को निकाला गया। सेफ सिटी कैमरों से खुद मॉनिटर किया। इसका हमें बहुत फायदा हुआ। पूरी हुकूमत ने एक यूनिट बनकर काम किया। इमारतों के तहफ्फुज के लिए SOPs जारी किए गए। रेस्क्यू 1122 के पूरे सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए वसाइल फराहम करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, दहशतगर्दी एक नासूर है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत का रवैया और बयानबाजी अफसोसनाक है। वफाक और सूबाई हुकूमत को एक पेज पर आना होगा। अवाम के जानो माल का तहफ्फुज दोनों की जिम्मेदारी है। CTD ने पशीन में 10 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। कार्रवाई के दौरान 10 जवान जख्मी हुए। DIG CTD एतजाज अहमद गोराया की वजीर आला बलोचिस्तान के मुआविन के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दों से जदीद असलहा मिला है जिसका फॉरेंसिक करवाएंगे। वजीर आला के मुआविन शाहिद रिंद ने कहा, जो रियासत के सामने खड़ा होगा उनसे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दों के सहूलतकारों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। यूरोप और भारत में तिजारती मुआहदे पर अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसन की शदीद तनकीद। स्कॉट बेसन ने भारत की मक्कारियों का पर्दाफाश करते हुए कहा, यूरोप का भारत से तिजारती मुआहदा अपने ही खिलाफ जंग की फंडिंग करना है। भारत रूसी तेल खरीदता है, रिफाइन करता है और यूरोप को फरोख्त करता है, जिससे जंग के लिए पैसा फराहम हो रहा है। यूरोप रूसी तेल की मसनूआत खरीद कर अब भी मॉस्को को फायदा पहुंचा रहा है। रूसी तेल की खरीदारी पर भारत पर 25% टैरिफ आयद किया। यूरोप उसी भारत से तिजारती मुआहदा कर रहा है। यूरोप ने भारत के साथ आजाद तिजारत का मुआहदा किया है, जिसको भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया है। मुआशी मैदान में भारत को धचका। बांग्लादेश का चिटागोंग में इंडियन इकोनॉमिक जोन मंसूबा मनसूख करने का ऐलान। भारतीय इकोनॉमिक जोन की जगह दिफाई सनती पार्क बनाया जाएगा। चिटागोंग में भारत के इकोनॉमिक जोन के लिए बड़ा रकबा मुख्तस किया गया था। अब ये जमीन नए दिफाई सनती पार्क के लिए इस्तेमाल होगी। अवाम और सनतों पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। वजीर आजम की हिदायत पर IMF से ज्यादा रिलीफ लेने की तैयारियां शुरू हो गई। शहबाज शरीफ ने कहा, IMF प्रोग्राम और मुआशी नज़्म व ज़ब्त के तहत रिलीफ के लिए बड़े इक़दाम का मंसूबा बनाया जाए। आइंदा 2 साल में मुआशी शरह नमू 5 से 6% तक हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। वजीर आजम ने रिलीफ हासिल करने के लिए 2 हफ्तों में तजावीज़ भी तलब की। वजीर आजम शहबाज शरीफ से दौरा पाकिस्तान पर आए म्यांमार के वजीर खारिजा की मुलाकात।
ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का अदा। वजीर आज़म ने तिजारत, माशी ताउन, तालीम और अवामी रवाबित के फरोग पर जोर दिया। अहमदाबाद में शदीद बर्फबारी, गलियात में 1.5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। राबता सड़कें बंद, बिजली मुअत्तल। इंतजामिया ने सयाहों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। बडग्राम में शदीद बर्फबारी ने मामूलाती जिंदगी को मफलूज कर दिया। शाहराह रेशम बंद होने से गाड़ियां फंस गईं। शांगला में भी बर्फबारी से आमदोरफ्त मुतासर, कई लिंक रोड बंद। आजाद कश्मीर की वादी नीलम और लीपा में बर्फबारी से मुख्तलिफ राबता शाहराहें बंद हो गईं। मरी में रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। चमन में बिजली की तवील बंदिश। जियारत कान मोहतरजई, खानोजई, शेलाबाग और मुस्लिम बाग में बर्फबारी। सिंध में गोरख हिल स्टेशन ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। दर्ज हरारत -4 तक गिर गया। आईसीसी का दोहरा मयार फिर सामने आ गया। बांग्लादेशी सहाफियों को वर्ल्ड कप के लिए एक्रेडिटेशन देने से इनकार कर दिया। जराये के मुताबिक बांग्लादेश के बाहर होने के बाद पहले से कंफर्म एक्रेडिटेशन भी मंसूख कर दी गई। आईसीसी इन मुल्कों के सहाफियों को भी एक्रेडिटेशन देता है जो वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होते। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी मसाइल के बायस भारत में वर्ल्ड कप खेलने से इनकार किया था। पतंगों पर मुकद्दस कुतुब, मजहबी मकामात या किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर पाबंदी आयद। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे वाली पतंगों पर भी दफा 144 के तहत पाबंदी आयद। लाहौर में बसंत के दौरान बगैर तस्वीर वाली या रंगी या कसीर रंगी पतंग इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। हुकूमत पंजाब ने लाहौर में 6 से 8 फरवरी तक महफूज बसंत की मशरूत इजाजत दी है। बलोचिस्तान में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए नसीराबाद रेंज के तमाम अजला में खवातीन पुलिस एहलकारों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। वजीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं खवातीन एहलकारों की सलाहियतों से इस्तेफादा बेहतर पुलिसिंग का बाइस होगा। साइलिन के लिए पुलिस स्टेशन में महफूज माहौल की फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। खवातीन को मसावी मौके फराहम करना सूबाई हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे का हिस्सा है। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत AI ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद। मरियम नवाज ने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हर फैसले और पॉलिसी साजी का मरकज होगी। टेक्नोलॉजी के जरिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाना पंजाब हुकूमत का मिशन है। डेटा से चलने वाली गवर्नेंस के जरिए पंजाब में जदीद दौर का आगाज हो चुका है। अमेरिका में 15 साल बाद बदतरीन बर्फानी तूफान, निजाम जिंदगी मफलूज, दफातर और स्कूल बंद, 30 अफराद हलाक, लाखों मुतासर, अरबों डॉलर का नुकसान। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में शदीद बर्फबारी। कई इलाकों में दर्जा हरारत -39 डिग्री तक गिर गया। 12 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। 4 दिन में 21,000 परवाजें भी मंसूख। कनाडा में भी बर्फानी तूफान से निजाम जिंदगी शदीद मुतासर। टोरंटो में 22 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। नयागरा आबशार भी शदीद सर्दी के बायस जमना शुरू हो गए। बरतानिया में आइंदा हफ्ते तूफान की वार्निंग जारी। ईरान हमसे मुज़ाकरात और मुआहदा करना चाहता है। ईरानी हुकाम ने मुतादिद बार फोन किया और बात की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वेनेजुएला से बड़ा बहरी बेड़ा ईरान भेजा है, जिसकी वजह से ईरान परेशान है। अमरीका की ईरान के साथ मुज़ाकरात की 4 शराइत सामने आ गई। शराइत में अफजुदा यूरेनियम हटाना, तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों पर पाबंदी शामिल। ईरान को यूरेनियम अफजुदा करने की इजाजत नहीं होगी। ईरान इलाकाई ताकतों की इमदाद नहीं करेगा। मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपनी फजाई हुदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। वजारत खारजा ने कहा ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हिमायत या लॉजिस्टिक मदद भी फराहम नहीं की जाएगी। इलाके में कशीदगी का पुरअमन हल मुज़ाकरात और बैनुल अक़वामी क़वानीन पर अमल से ही मुमकिन है। फैसला खित्ते में इस्तेहकाम और सिफारती हल के लिए UAE की पॉलिसी का हिस्सा है। यूरोप अमेरिका के बगैर अपनी हिफाजत नहीं कर सकता। नेटो चीफ मार्क रोटे का ब्रुसेल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट से खिताब।
कहा यूरोपीय यूनियन या यूरोप का खुद अपनी हिफाजत का सोचना सिर्फ ख्वाब है। अमेरिका के बगैर यूरोप अपनी सलामती और आजादी बरकरार नहीं रख सकेगा। यूरोप और अमेरिका एक दूसरे के मोहताज हैं।